जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.1 NCERT बुक यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज की क्लास में 1.1 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा हम लोग विस्तार से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलो हल करते हैं। बहुत ही आसानी से देखेंगे कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 140। इसको हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो चलो देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 140, ठीक है। 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसको एलसीएम आता है वो बहुत अच्छी तरीके से इसको हल कर लेगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 35 पर कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे ये 7 पर कट जाएगा, और 7 से काटेंगे ये 1 पर कट जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा गुणनखंड हो गया है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। तो पेपर में इतना छोड़ के नहीं आता। अगर सेम संख्याएं हैं, अगर उनकी घातें जुड़ रही हैं, एक यहाँ तो 1 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 हो जाएगी, गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन से सीखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो दिया गया है दूसरा दिया गया है 156 दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे 156, इसको भी डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, फिर 1 जाएगा यहाँ से, तो 2 अठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 कट जाएगा, 1 जाएगा 18 हो जाएगा, 2 नवा 18, फिर काटेंगे ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। इसको भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। अब यहाँ भी घातें जुड़ रही हैं तो यहाँ भी जोड़ लेंगे, 1 1 उनके 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कि इनको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, और हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल जो दिया गया है 38 35 दिया गया है। यहाँ लिखेंगे 38 और 25। यहाँ पर देखेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि जिसके आखिरी में 5 या 0 आएगा उसको 5 से काट दो। 0 वाली संख्या को 2 से भी काट सकते हो, ठीक है ना। तो लास्ट वाली संख्या में 0 आए तो उसको 2 से भी काट दो और 5 से भी काट दो। यहाँ पर आखिरी में 5 आए, इसको 5 से काटेंगे, 5 कटेगा, ये 5 सते 35, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 2 जाएगा, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 2 जाएगा, 5 पचा 25 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, ये 3 पची 15 हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर ये काटेंगे 3 से तो ये 17 पर कट जाएगा, और 17 से काटेंगे 1 पर कट जाएगा, ठीक है। तो अब गुणनखंड हमारा बन गया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 आया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 हैं, ये 2 हैं, जोड़ा है तो गुणे में घातें जुड़ेंगी तो 1 1 2 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर में 1 1 2 हो जाएगा, गुणे में 17, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो और देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल भी बहुत बेहतरीन है। चौथा नंबर दिया गया है 5005, 5005, आखिरी में 5 आया, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये कैसे कटेगा, अब ये 11 से कट जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 नवा 99, लास्ट में 1 बचे, 11 एकम 11 कट जाएगा। अब ये किससे काटेंगे, 13 से कट जाएगा, 13 सते 91, और 7 एकम 13 गुणे 7। देखेंगे, ध्यान से समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई जोड़ा मिल नहीं रहा, इसलिए यही हमारा, ठीक है ना। चलो आओ देख लेते हैं अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर जो सवाल दिया गया है 7 5, हम लोग सवाल में लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 74 29। 74 तो बहुत बड़ी संख्या है, इसको 9 लास्ट में आ रहा है, तो या तो ये 3 की संख्या के लास्ट में 9 आता है, या तो 7 की संख्या में आता है, या तो पहले किससे काटें, या तो 17 से काट लो, या तो 19 से काट लो, या तो 23 से काट लो, ठीक है ना। क्योंकि ये ना 7 से कटने वाला है, ना 9 से कटने वाला है, ना तो 3 से कटने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग काटते हैं, तो 17 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा, 6 बचेगा, फिर काटेंगे 17 ती 51, 17 चौको 68, 17 ती 51 हो जाएगा 62 में से, और 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको 19 से काटते हैं, तो ये कैसे कट जाएगा, 19 दुनिया 38 कट जाएगा, और 5 बचेगा, तो 19 तिरिक 57 हो जाएगा। फिर 23 से काट लेंगे, 23 से कम 23। अब इनको बस खंड के रूप में लिख देना है, 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है ना, ये तो हमारा फार्मूला है, इसको चेक कर लेंगे अभी बाद में। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, इसका सबसे पहले निकालेंगे HCF और LCM। ठीक है ना, तो HCF LCM हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में अभाज्य गुणनखंड विधि देखा था, तो इसमें देखेंगे HCF और LCM कैसे निकालेंगे। चलो देखते हैं। पहला देखेंगे, 3 सवाल दिए गए हैं, हम इसमें से पहला नंबर देखेंगे। पहला दिया गया है 26 और 91। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। तो 26 को खंड करेंगे सबसे पहले, तो 26 का खंड देखेंगे। 26 लिखा हुआ है, 2 से काटेंगे ये 13 पर कट जाएगा, और 13 से काटेंगे 1 पर कट जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 हो जाएगा। अब 91 का निकाल लेते हैं। 91 को हम लोग काटेंगे, देखेंगे ये 13 से कट जाएगा, 13 सते 91 होता है, और 7 एक कम 7। इसको लिख सकते हैं हम लोग 13 गुणे 7। ठीक है, तो HCF और LCM कैसे निकालेंगे, यहाँ सीखेंगे आसानी से। HCF LCM, HCF किसे कहते हैं, देखेंगे दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है। जो चीज़ दोनों में कॉमन रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। LCM क्या होता है, जो कॉमन रहे उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले HCF। HCF में देखेंगे इधर 13 है और इधर 13 है, दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। LCM कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे पहले कॉमन होता है उसको लिखा जाता है, उसके बाद जो नहीं मिलता उसको भी लिखेंगे। यहाँ पर 2 को भी लिख लेंगे और यहाँ पर 7 को भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों का गुणा करा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 13 दूनी 26, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 4 18, 182 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, HCF और LCM निकल गया है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो इसी के लिए ज्ञात कर लेते हैं। चलो देखते हैं, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, वही 26 और 91। यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल का मतलब होता है गुणा, योगफल का मतलब होता है जोड़, और क्या कहते हैं, गुणा और भाग हो गया है, सॉरी गड़बड़ हो गया है। दो संख्याओं का गुणा का मतलब होता है गुणा, तो 26 गुणे 91 लिख देंगे, बराबर में HCF कितना है हमारा, 13 आया है, यहाँ पर लिख देंगे 13, गुणे LCM कितना आया है, 182, यहाँ पर लिख देंगे 182 लिख देंगे। ठीक है ना, जब दोनों को गुणा कराएंगे तो दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो चलो गुणा करा लेते हैं हम लोग। गुणा कराएंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगे 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हासिल 10, 13 कम 13 10, कितना हो जाएगा, 13 10 23 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें देखेंगे, इसको भी गुणा कराएंगे तो लगभग इतना ही आएगा, क्योंकि इकाई का अंक हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, 6 कम 6, लास्ट में 6 आ गया है तो इसके भी लास्ट में 6 है, तो इतना ही आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। ठीक है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर जो सवाल दिया गया है हमारा, दिया गया है 510 और 92, 510 और 92। इसका भी हम लोग खंड करेंगे। सबसे पहले 510 का खंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 510 खंड करेंगे। ठीक है ना, चलो कैसे कट जाएगा, जिसके आखिरी में हमेशा ध्यान रखना 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो उसको सबसे पहले या तो 5 से काटेंगे या तो 2 से काटेंगे, और जिसके आखिरी में 0 रहेगा उसको 2 से भी काट सकते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो इसके आखिरी में 0 है, इसको हम लोग चाहे 2 से काट लें चाहे 5 से काट लेते हैं। चलो इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 पंछे 10 कट जाएगा, 1 जाएगा, 2 पंछे 10। फिर अब 5 से काटेंगे, ये 5 बचा 25 हो जाएगा, 5 कम 5, फिर ये 51 आ गया, 51 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है ना, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 7 21, फिर 17 से काटेंगे, 17 कम 17। इसका खंड क्या बन जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे 92 का खंड करेंगे तो 92 का कितना हो जाएगा, चलो काटते हैं 2 से, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 3 6, 23 को काटेंगे, 23 से कम 23 कट जाएगा। अब इसका खंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 23 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे,
HCF। HCF क्या होता है? जो दोनों में कम मिलता रहे। देखेंगे 2 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, और तो कुछ मिल नहीं रहा है। जो नहीं मिलता है तो उसको नहीं लिखा जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। LCM के लिए क्या होता है? LCM के लिए लिखेंगे जो मिलता है सबसे पहले उसको लिखो, फिर उसके बाद जो नहीं मिलता उसको भी लिखो। 5 3 17 यहाँ से मिल रहा है, 5 3 17 मिल गया। इधर क्या मिल गया? 2 और 23 मिल गया। 2 मिल जाएगा और 23 मिल जाएगा। ठीक है ना? 2 और 23 मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? अब हम लोग गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 23,460 आ जाएगा। जब इन दोनों का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 23,460, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी जांच कर लेते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग जांच कर लेते हैं। लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो 2 संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक है 510 और एक है 92। और यहाँ पर HCF कितना आया था? 2 आया था। LCM कितना आया है? 23,460। यहाँ पर लिखेंगे 23,460। गुणा करा लेंगे। 2 0 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौको 8 1 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका भी गुणा कराएंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे 0 आ रहा है तो 2 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी अब समझ लेंगे कि यही गुणा कराने पर आने वाला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये फाइनली क्या हो जाएगा? जांच हो जाएगी कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके HCF और LCM के। ठीक है, चलो तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है 336 और 54 दिया गया है। सबसे पहले 336 का खंड निकालेंगे। 336 को चलो खंड करते हैं। 2 से कटेगा, 2 1 कम, 2 कट जाएगा, 2 छंग 12 कट जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 कट जाएगा, 2 चौको 8 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 पर कटेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे ये 21 पर कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 7 पर कटेगा, और 7 से काटेंगे 1 पर। 54 को काट लेते हैं। 54 भी हमारा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 सते 14 कट जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 1 कम 3। इसका खंड लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसका खंड क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखेंगे HCF आ जाएगा। देखो 2 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है और 3 यहाँ मिल रहा है। सबसे पहले 1 2 लिखेंगे, कॉमन चीज़ें लिखेंगे। 3 3 मिल रहा है, 3 लिख लेंगे। गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, ये आंसर हो जाएगा। LCM के लिए क्या लिखेंगे? LCM में जो मिलता है सबसे पहले उसको लिखेंगे। 2 मिला है और 3 मिला है। अब देखो मिला क्या क्या नहीं, ये दोनों 2 नहीं मिले हैं, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। एक 7 नहीं मिला है तो इसको लिखेंगे 7। फिर इधर से कौन नहीं मिला है? 3 नहीं मिला है और 3 नहीं मिला है। अब इनका जब गुणा करा देंगे, देखो HCF हमारा कितना आ गया है? 6 आ गया है। जब इनका गुणा कराएंगे तो गुणा आ जाएगा 30 24 आ जाएगा। गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 30 24 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे, HCF गुणे LCM जांच करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा रुको, चलो जांच कर लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखते हैं, ऊपर वाला रेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसी की जांच है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन कौन सी दी गई है? 336 गुणे 54 लिखा है, 54 लिखेंगे बराबर। HCF कितना आया? 6 आया है। LCM कितना आया है? 30 24 आया है। गुणा करा लेते हैं। 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18। जब इसका गुणा कराएंगे तो 4 छंग 24, लास्ट में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो बाकी सब उसी तरह लिख देंगे 18 14। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो नहीं रोक पाओ। चलो तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल दिया गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड जिसको LCM कायदे से आता है वो इसको लगाने में जरा सा भी देरी नहीं करेगा, बहुत बेहतरीन सवाल आएगा। ठीक है ना? चलो हल करते हैं। तो ये 1 2 3 सवाल दिए गए हैं। पहला नंबर सवाल को हल करेंगे। पहला नंबर जो सवाल दिया गया है
12, 15 और 21 सबका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से खंड करेंगे। तो पहले 12 का अलग करेंगे तो ये कट जाएगा 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, ये 3 से कटेगा 3 एक कम 3। अब 15 का खंड कर लेते हैं। जब 15 को काटेंगे 3 से तो 3 पचे 15 कट जाएगा और 5 एक कम 5 कट जाएगा। फिर इसके बाद 21 को काटेंगे, 21 से काटेंगे 3 को, 3 से तो 21 कट जाएगा और 7 एक कम 7 कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया है। तो अब इसका खंड क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7 लिखेंगे। तो HCF निकलेगा। तो HCF हमारा क्या होगा, हमने बताया जो कॉमन मिलता रहे। तो देखेंगे तीनों में क्या चीज़ है जो 3 के तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है और यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो तीनों में कॉमन है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। LCM क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो मिलता है, तो 3 मिल रहा था 3 लिखेंगे। अब जो नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो कौन कौन नहीं मिल रहा है, यहाँ से देखेंगे 2 गुणे 2 यहाँ नहीं मिला है, यहाँ से 5 नहीं मिला और यहाँ से 7 नहीं मिला है। ठीक है ना, तो अब इनका गुणा करा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो गुणा कराने में हमेशा ध्यान दिया करो कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं लें जिनको गुणा कराने पर आखिरी में 0 आ जाए। जब 0 आ जाता है तो उसका गुणा सरल हो जाता है। देखो कैसे होगा, अगर देखो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया। अब 20 का मान में पहाड़ा नहीं आता है तो 20 में 0 को भूल जाओ, केवल 2 का गुणा करो, 2 तिहाई 6 हो गया और 6 का गुणा 7 में कराओ, 7 छंग 42 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भूले थे 0 तो 0 यहाँ लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा कराना एकदम सिंपल सा है, हमेशा ध्यान रखना कि आखिरी में ढूंढो कि गुणा कराने पर 0 किसके आखिरी में आ रहा है। चलो दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है 17। तो 17 का खंड करेंगे तो 17 से काटेंगे, 17 एक कम 17 कट जाएगा, फिर 1 से ये 1 पर जाएगा, कटेगा ही नहीं। फिर 23 से काटेंगे, 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 एक कम 23, एक खंड आ जाएगा। 29 को काटेंगे, 29 भी किस्मत से किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 29 को भी 29 से काटेंगे एक बार में, 1 का 1। ठीक है, तो इसका खंड क्या लिखेंगे, 17 गुणे 1। इसका खंड क्या लिखेंगे, 23 गुणे 1। इसका खंड क्या लिखेंगे, 29 गुणे 1। तो हमको क्या जरूरत है, HCF की जरूरत है। तो HCF देखेंगे क्या, HCF क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो HCF लिख देंगे 1। अब यहाँ पर 1 क्यों नहीं का 1 से क्यों नहीं काटा गया, क्योंकि हमको 1 की ज़रूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पर हमको HCF में 1 की ज़रूरत थी, क्योंकि ना तो 17, 23, 29 में कुछ मिल नहीं रहा है। जब भी कभी कुछ ना मिलेगा तो वहाँ पर HCF हमेशा 1 होता है। तो HCF कितना आ जाएगा, 1। तो LCM कितना आ जाएगा, LCM में लिखेंगे जो मिलता है पहले उसको लिखो, फिर लिखो क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 29 लिखेंगे। ठीक है ना, जब इन तीनों का गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11,339 आ जाएगा। 11,339 यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं तीसरा नंबर सवाल दिया गया है 8, 9, 25। तो 8 का खंड करेंगे, तो 8 का खंड करो, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। 9 को काटेंगे तो 9 कितनी बार में 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 एक कम 3। फिर 25 को चलो काटते हैं, तो 25 को काटेंगे हमेशा 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 एक कम 5। इसका खंड लिख सकते हैं 2 गुणे 2। इसका खंड 3 गुणे 3 होगा और इसका खंड 5 गुणे 5। तो HCF कितना आने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखो, HCF गौर से देखो तो ना इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो अभी हमने जस्ट बताया, जब कुछ कॉमन नहीं मिला तो वहाँ HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो HCF इसके गुणे में क्योंकि हम लोग 1 1 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 का गुणा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। LCM कितना आ जाएगा, सबको लिख लेते हैं, 2 गुणे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 5। चलो गुणा करा लेते हैं, तो वही वाला हिसाब करना है कि आखिरी में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे 5 का गुणा अगर मैं 2 में कराऊँ तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। अब 40 का पहाड़ा तो आता नहीं है, लेकिन 40 में 0 लगा है तो 0 भूल जाओ, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 5 6 20 हो गया, 20 तिहाई 60 हो गया। अब 60 में भी एक 0 आ गया, 60 का पहाड़ा नहीं आता तो केवल 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। भूले क्या क्या थे, एक 40 वाला 0 भूले थे, एक 60 वाला 0, तो 0 लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चौथा नंबर सवाल देखेंगे। चौथा नंबर सवाल दिया गया HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना। तो इसमें वही चीज़ है कि ये दो संख्याएं हैं, हमेशा ध्यान रखना है। 306 657 क्या है, दो संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का जो है HCF दिया गया है, हमको उन्हीं दो संख्याओं को क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो चलो हम लोगों को सूत्र पता है, आसानी से यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, सूत्र पता है और क्या कहते हैं तरीका पता है, तो सवाल को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग दो संख्याएं कहाँ पाएंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल यही है हमारी दो संख्याएं। तो दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई है, 306 गुणनफल का मतलब गुणा, यहाँ पर क्या दिया गया है 657 बराबर, और HCF कितना दिया, देखो दिया गया है HCF बराबर कितना दिया गया है 9, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 गुणे LCM हमको पता नहीं, LCM इन दोनों का निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे LCM, क्योंकि LCM हमको पता नहीं, जो चीज़ नहीं पता है उसको उसी तरह लिख देंगे, उसका ज्ञात करेंगे। चलो देखेंगे क्या 9 से ये कट रहा है, तो ये क्या पर कट जाएगा, 9 तिरिक 27 कट जाएगा और 3 बचेगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। और इसका हम लोग क्या करा लेंगे, आसानी से गुणा करा लेंगे। इसको जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 22,338 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी भी तरीके से होगी तो वीडियो को एक बार फिर से चला के देख लेना है, ठीक है। चलो 5वां नंबर सवाल दिया गया है, लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखेंगे हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। नोट लिखा हुआ है यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अर्थात 6 की पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अब देख लेते हैं क्या 6 में 5 आ रहा है। अगर हम लोग 6 का खंड करेंगे तो इसमें 2 गुणे केवल और केवल 3 आ रहा है, ना कि 2 गुणे 5 आ रहा है। तो इसमें 2 गुणे 5 यानी कि 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या कहते हैं कभी भी शून्य पर, इसलिए इसमें देखेंगे इसमें 5 अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 6 की पावर n पर शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। बस इतना ही लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस केवल लिखना था। चलो देखते हैं 6वां नंबर सवाल दिया गया, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्याओं को हमेशा ध्यान रखना जो कम से कम 3 संख्याओं से कट जाए, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, हल में लिखेंगे, लिखा हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखेंगे सबसे पहले 13 इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 11 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो अब इसका खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 13 गुणे 77 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। देखो 2 संख्याएं आ गई, कम 2 से ज़्यादा बार कटनी चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये 2 से ज़्यादा बार में कट रहा है। ध्यान से देखो तो 13 का तो कोई खंड नहीं होगा, लेकिन 78 का खंड हो जाएगा। 13 छंग 78 होता है, तो मैं इसको 13 गुणे 2 गुणे 6 लिख सकता हूँ। 13 गुणे 6 तो 1 2 3 बार कट गया है, तो 2 से ज़्यादा बार कटनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 2 संख्याओं ज़्यादा बार कट रही है, तो इसको और लिख सकते हो 13 गुणे 13, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ये अभाज्य संख्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, तीनों में से किसी को भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 भी छिपा हुआ है, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला नंबर देख लेते हैं। अगला दिया गया है 7 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का
5 दिया गया। अब की बार देखेंगे दोनों पक्षों में 5 कॉमन है तो 5 निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। 1 को लिखने का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखेंगे 5 अपनी जगह पर रहेगा, इन सब का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 चौको 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 और 24 का जब गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 4 चौक 16 2 दूनी 4 2 चौको 8 कितना आ जाएगा, 8 6 4 10 8 1 9 6 4 10 कितना, 2 दूनी 4 2 चौको 8 8 की 8 6 4 10 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा प्लस 1, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। अब इसका खंड देखो क्या, ये अभाज्य गुणनखंड है तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 से ज़्यादा बार में कट रहा है, इसलिए ये भी क्या है, इसलिए ये ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं। चलो प्रश्नावली 1.1 का, प्रश्नावली 1.1 का आज का आखिरी सवाल है। ठीक है ना, चलो देखते हैं ये क्या दिया गया है। दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना, मान के चलेंगे कोई है, या तो वर्ग है या तो आयत है, कुछ भी है, ये चीज़ तो बताया नहीं गया है, लेकिन उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ का माने होता है रास्ता होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारा रास्ता है। तो 2 लोग चलना प्रारंभ करते हैं, एक तो सोनिया है और एक रवि है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा पर, एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना, तो चलना प्रारंभ करेंगे तो हमेशा देखेंगे ध्यान से, ये इसको एक चक्कर, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 लगता है, तो रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि क्या कहते हैं, एक चक्कर लगाने में रवि उससे 6 कदम आगे, यानी कि 6 मिनट वो पहले पहुंच जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, जो संख्याएं दी रहेंगी उसको हमेशा क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो देखेंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट लगता है, सोनिया को कितने मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। तो एलसीएम निकाल लेंगे, हम पुरानी नियम से लगा लेते हैं, चाहे जैसे लगाओगे उत्तर वही आएगा। चलो 2 से काटेंगे, 2 6 पर कट जाएगा, ये 9 पर कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 पर कटेगा, ये 9 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 1 पर कटेगा, 3 पर कटेगा, फिर 3 1 कम 3 कट गया है। तो इसका जब खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना, वे आज जब 36 मिनट चल लेंगे तब जाके इसी बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।